हम किए थे तो भगवान कृष्ण जो थे हमारे साथ जैसे दो हाथ हमारे भोजन कर रहे हैं। हाँ। और पानी भरने जाते थे जैसे हम 2-4 हाथ खींच रहे हैं। अरे ये और रात में जब महाराज चलते थे तो जैसे हम 2 लोग अगल बगल चल रहे थे पीछे से देखने लगते थे कि और कोई चल रहा है। तो बड़े गौर से जब देखते थे तो एक हमें जैसे स्वप्न में देखा जाता है ऐसे एक आभा दिखती थी हमारे ही शरीर में, अलग से नहीं, ऐसे जैसे देखते थे महाराज जी ऐसे। तो उसमें एक शरीर में 2 शरीर दिखाई पड़ते थे वो कृष्ण रूप में। तो वो भी हमको मिला। फिर हमको एक बार त्रिदेवा मिले, साक्षात इसी संत वेश में मिले। लेकिन तीनों के रूप अलग थे, तीनों की उम्र अलग अलग थी। उन्होंने आशीर्वाद किया और हमसे कहा कि मांगो जो तो मांगने के बाद जब आशीर्वाद ही कही तो हुआ क्या कि उन्होंने हमसे कहा कि ये लंगोट मुझे दे दो। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रयागराज में जो भक्त लोग नहीं जा रहे हैं वो जरूर जाए, क्योंकि इस बार जो है जो 144 वर्ष में प्रयागराज का महाकुंभ होने वाला है, हो रहा है, उसमें स्वयं देवी देवता जो है अमृत आकाश से अमृत जो है गिरा रहे हैं। और जो ये अमृत स्नान में जो इस बार अमृत स्नान में स्नान करेगा, पर्व में कोई भी पर्व हो, किसी समय हो, 1 महीना के अंदर कोई भी दिन हो, सबसे अच्छा दिन है। क्योंकि भीड़ भाड़, मान लो जिसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो अभीड़ में भी जाए, बिना भीड़ के भी जाए, क्योंकि एक दिन हम भी जाने का विचार कर रहे हैं। क्योंकि ये 144 वर्ष में ये कुंभ लगेगा। इसमें देवी देवता स्वयं अमृत आकाश से जो है अमृत स्नान करा रहे हैं। फिर हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते थे कि जो महाकुंभ होता उसमें स्वयं जो है गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी रात के या दिन में 2 बजे के लगभग जो है स्वयं दूध की धारा बहती है और अमृत वो दूध की धारा जैसा उसका जल हो जाता है। लेकिन ये सिद्धों को दिखाई देता, सबको नहीं दिखाई देता। और जो अभी चाहे दिन में चाहे रात 2 बजे, जो रात 2 बजे स्नान करे, चाहे दिन में 2 बजे रात के लगभग स्नान करेगा, उसको अमृत स्नान माना जाता है। उस समय स्नान करना चाहिए। और फिर स्नान करने के बाद फिर हो सके यदि भगवान पैसा रुपया दिए हो तो फिर जो है सरजू माता जी का स्नान करना चाहिए। और फिर हो सके तो चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा जी का स्नान करना चाहिए। और फिर यदि भगवान संपत्ति दिए हो तो चित्रकूट में जो जंगल के महात्मा हैं, ये जो संत देख रहे हैं, इन्हीं ऐसे संतों का जो है चित्रकूट में जंगल के महात्माओं को यथाशक्ति भंडारा करना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको संपूर्ण फल जरूर मिलता है। और एक चीज़ और हम कहते हैं, एक हमारे वकील बाबा हैं जो कि इस समय गृहस्थ हैं, उनको उन्होंने हनुमान जी ने एक महात्मा जी का शरीर छूट गया था, एक महात्मा जी का शरीर छूट गया था। तो उनको जो है कड़े घाट में, तो हनुमान जी ने कहा ये महात्मा जी का आपको भंडारा करना, क्योंकि कोई भंडारा नहीं कर रहा था। तो उन्होंने 3 लाख रुपया का हनुमान जी का भंडारा किया। लेकिन उनके पास केवल 1 लाख रुपया था। कुछ पैसा हमने भी सहयोग किया, लेकिन 1.5 लाख रुपया तक की तो व्यवस्था हो गई, लेकिन 1.5 लाख रुपये की व्यवस्था नहीं हो रही। हनुमान जी स्वयं पहले तो गुप्त दान के रूप में जो आसन का, जो कंबल का नीचे आसन था, उसमें 1 लाख रुपया रख दिए। 500 की नोट, 2 गड्डी बीकानेर राजस्थान के उसमें मोहर लगी थी, उन्होंने दिया। फिर उनको शंका हुई, ये सभी लोगों से, घर में सभी लोगों ने पूछा भाई ये किसका पैसा है? सभी ने कहा कि हमारा पैसा नहीं। खैर उनकी पत्नी से भी हमने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, सत्य बात है, 1 लाख रुपया हनुमान जी गुप्त रूप में आसन के नीचे मैंने रख दिए थे। फिर दूसरे दिन हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर के कहें कि हमने वो पैसा इसलिए रख दिए थे कि तुम्हारे पास पैसा की शॉर्टेज और भंडारा करना जरूरी है, तो थोड़ा बहुत सहयोग हमारा हो जाए। इस समय पूरे, खैर एक से सिद्ध संत हैं जिनको ठाकुर जी हनुमान जी की दिव्य लीलाएं देखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ऐसा चमत्कार इस समय वर्तमान में कहीं नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे वकील बाबा हैं जिनको हनुमान जी की प्रत्यक्ष लीलाएं होती हैं, प्रत्यक्ष उनसे बात होती है, और प्रत्यक्ष हनुमान जी का वरदान है, जो तुम्हारा दर्शन करेगा 20% उसके पाप भी घट जाएंगे, और जो निरंतर दर्शन करता रहेगा, आता जाता रहेगा, तो उसकी छोटी मोटी कामनाएं भी पूरी हो जाएगी। और साथ में जो है इस समय अधिकतर रोज़ रविवार के दिन उनके यहाँ 25-30 लोगों का भीड़ लगती है, जिनका वो निःशुल्क जो है इलाज करते हैं।
लेकिन अब प्रश्न ये है कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए हनुमान जी थोड़ा ब्रेक लगा दिए हैं कि बिना कुछ भंडारा के कि आपकी जो साधना है उसके बारे में आप बताइए। कितने बजे उठते हैं, कैसे भजन करते हैं, कैसे अपना योग क्रिया करते हैं, उसके बारे में आप जीवन परिचय अपना माने जीवन परिचय आज बताइए। कैसे इस मार्ग में आए, कहाँ कहाँ करना है, कौन कौन जंगलों में आप तपस्या किए, ये थोड़ा आप बताइए। महाराज जी, ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य रहा जी कि जैसा कि महाभारत में बताया गया कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही बहुत कुछ विद्याएं सीख लिए थे, तो हमको भी एक ऐसा सौभाग्य मिला कि जब माँ के गर्भ में हम छुपे थे तो हमारे यहाँ हमारे बाबा भी साधु थे, परपाजा भी थे। अच्छा। और हमारे पिताजी भी संत सेवी खूब थे। तो जब हमारी माता जी जो थी, हम जब उनके घर में छुपे थे तो उस समय खूब सत्संग मिला मुझे। अच्छा। और सत्संग के दरमियान जब हम जन्मे 9 माह में, तो उसके बाद भी हमको हमारा नामकरण संत ने ही किया। अच्छा। विनोद कुमार करके किया था। अच्छा, कोई विनोद कुमार से विनोद विनोद कुमार करके प्रश्न हमारा नामकरण किया। 15 मिनट में आ जाओ। और फिर हमारा लालन पालन हुआ। फिर संत महात्माओं ने हमें खूब खिलाया, अपनी गोदी में हमें खिलाया। और जैसे जैसे हम सयाने हुए, फिर हम जो 10-12 साल के हुए तो जो संत जन आते थे वो हमको साथ में ले जाते थे, हम उनका कमंडल ले जाते थे जी। तो फिर स्कूल में नाम लिखाया गया, पढ़ने लगे। जब हम 3, 4, 5 में जब पहुँचे, यानी मतलब 10, 12, 15 साल के जब हुए, तो उसी समय हमको संत लोग जो कहते थे, अरे कुछ साधु बनोगे? तो हम कहे हमको कुछ पता ही नहीं। तो कहे साधु बनो, तुमको एक मंत्र बताएं। तो हम कहे अच्छा बताओ। तो कुछ बता देते थे, अब मुझे याद नहीं है। तो छोटी छोटी साधना बताते कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। उन छोटी छोटी साधनाओं को हम करते थे। और फिर जब हम 18 साल पे पहुँचे तो मुझे खूब सत्संग मिला। और जब सत्संग महाराज जी जब मिला तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये संसार वास्तव में बड़ा दुखमय है, बड़ा दुखमय है। और इसमें अगर हम कोई नौकरी करेंगे तो किसी के अधीन होंगे, लेकिन अगर हम साधु वेश में रहेंगे तो हम परम स्वतंत्र होंगे। और हम संतों की सेवा में रहेंगे तब भी अच्छे रहेंगे, और साधना करेंगे, अच्छे सद्गुरु मिल जाएंगे तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। हमें मोक्ष चाहिए। तो इस तरीके से हमें खूब सत्संग मिला। और फिर हम जो है संतों की लाइन में आए, और हमारे शादी करने वाले लोग आए, खूब आए, और अच्छे अच्छे परिवार से आए संबंध। लेकिन हमने एक स्वर से नकार दिया। 7 संबंध आए थे और सब नकार दिया। और फिर हम दीक्षा गुरुजी से लिए, और दीक्षा के बाद, और दीक्षा हमारी हुई है 19 वर्ष में। और 24 वर्ष के एज में हमको भेष वैराग्य गुरुजी ने दिया है, भेष दिया। लेकिन तमाम परीक्षाओं के बाद हमको हमारा भेष हुआ है। बहुत परीक्षाएं, हमारी कठिन से कठिन परीक्षाएं ली गई। अगर उन परीक्षाओं के बारे में हम नहीं कहेंगे, कुछ गुप्त परीक्षाएं थी। महाराज जी, कुछ ऐसा भी आपने कभी, जो सिद्ध की चर्चा आपने कल की है, जी, तो सिद्ध महात्मा भी आपको दर्शन देते थे? जी हाँ, हम शुरू में हम कृष्ण भक्ति किए थे। अच्छा। तो उस कृष्ण भक्ति जब हम किए थे तो भगवान कृष्ण जो थे हमारे साथ, जैसे 2 हाथ हमारे भोजन कर रहे हैं। हाँ। और पानी भरने जाते थे जैसे हम 2-4 हाथ खींच रहे हैं। अरे ये। और रात में जब महाराज जी चलते थे, हाँ। तो जैसे हम 2 लोग अगल बगल चल रहे थे, पीछे से देखने लगते थे कि और कोई चल रहा है। तो बड़े गौर से जब देखते थे तो एक हमें जैसे स्वप्न में देखा जाता है, ऐसे एक आभा दिखती थी हमारे ही शरीर में, अलग से नहीं। ऐसे जैसे देखते थे महाराज जी ऐसे, तो उसमें एक शरीर में 2 शरीर दिखाई पड़ते थे, वो कृष्ण रूप में। तो वो भी हमको मिला। फिर हमको एक बार त्रिदेवा मिले।
साक्षात इसी संत वेश में मिले। अच्छा। लेकिन तीनों के रूप अलग थे, तीनों की उम्र अलग अलग थी। उन्होंने आशीर्वाद किया और हमसे कहा कि मांगो जो मांग, तो मांगने के बाद जब आशीर्वाद ही कही तो हुआ क्या कि उन्होंने हमसे कहा कि ये लंगोट मुझे दे दो। तो हमने कहा महाराज जी हमारा अभी कल मैंने इसको बनवाया है और हमने पहन भी लिया है और आप ये पैसे ले लीजिए, आगे खरीद लेना। खरीद लेना। तो उन्होंने जिद कर दिया कि हम लेंगे तो इसी को लेंगे। तो बड़े मजबूर हो गए, क्योंकि संतों की महाराज जी हम पहले तमाम चीज़ें सुना करते थे कि संत बड़े अद्भुत होते हैं, तो हम डरते भी थे। अपना जूठा नहीं देना चाहिए जी। और हमारे चाचा धोखा खा गए थे। उनको आकाश मार्ग से त्रिदेवा करके उनसे कहा कि मांगो जो कुछ मांगना हो। तो उन्होंने कहा कि क्या दोगे, तो मेरे पास तो सब कुछ है। तो जब उन्होंने दूसरे साधु से जब बताया तो उन्होंने कहा तुम चूक गए, अरे ना कुछ होते तुम धने मांग लेते हो, पुत्र मांग लेते हो जो वो ये कह रहा है तो, और ये भक्ति मांग लेते हो। यह चीज़ हमको बताए थे। तो हमने कहा कि महाराज अगर तुम देना चाहते तो हमको भक्ति दो। तो कहें कि तथास्तु, तुमको भक्ति मिलेगी। तो महाराज जी अब हमें पास भक्ति नहीं है और हम बड़े दरिद्र हैं। नहीं भगवान के प्रति आपका अनुभव। तो उनका आशीर्वाद, हम चाहे जितना धन की तरफ हाथ फैलाइए धन हमका नहीं मिलता, हमें लगे ये भगवान की कृपा। हाँ, तो उन्होंने हमको ये दिया। तो सिद्ध पुरुष हमको इस तरह से 2 मिले ये, और तीसरे एक महात्मा और मिले थे। हमको 3 बार सिद्ध महापुरुष मिले हैं जी। और हम जी लंगोटी दे दी थी कि नहीं? हाँ, लंगोट फिर दे दिया था। हाँ, लंगोट फिर दे दिया था। फिर लंगोट दे दिया। फिर जो है उन्होंने तिलक लगाया हमारे अपने झोले से निकाल करके और प्रसाद दिया। हम थे, हमारी माता जी, दोनों लोगों को प्रसाद दिया और कहो जाओ, कहो तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो, ऐसे करके। और फिर चलेगा। फिर उनको ऐसे हम पूरब दिशा की तरफ देखते रहे और फिर 2 किलोमीटर तक हम देखते रहे, हमारी नज़र पड़ती रही। 2 किलोमीटर के बाद वो आम का पेड़ पड़ा आड़ में और उसी जगह से वो मूर्ति गायब हुई, पता नहीं कहाँ चले गई। और हमने ये भी कहा था महाराज फिर दर्शन देना, दोबारा दर्शन नहीं हुए इस तरीके से। और फिर साधना में संतों में घूमते रहे और हम जंगलों में ही महाराज बचपन से ज़्यादा रहे। और इस समय हम रावली डिस्ट्रिक्ट में तहसील सदर, ब्लॉक हरचंदपुर, ग्राम सभा दाऊदपुर में हम एक सई नदी का किनारा है और डीहा जंगल नाम से वो जाना जाता है। और वहीं पर मुझे ये 20वां वर्ष अब ऐसे कुआर मास से लग गया है। और वहाँ हम प्रतिवर्ष मेला भी लगवाते हैं और आयुर्वेदिक दवाओं को भी वितरण करवाते हैं और हम खुद देते रहते हैं और भंडारा भी करते हैं। हाँ, ये कार्य हम करते हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर हम अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं। आश्रम पे महाराज जी हम मौन रहते हैं, कम से कम बोलने का प्रयास करते हैं और अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। आकाशवृत्ति आश्रम है महाराज जी। जो कुछ आता है कि रूखा सूखा गम का टोका और सलोना लोना क्या, आशिक होना तो सोना क्या। महाराज जी, जब कल वो आप सिद्ध संत की चर्चा कर रहे थे कि एक सिद्ध संत हमारे पास आए, हमको भेजने जा रहे हैं जी। 2 लड़कियां उनके ऊपर हंसी, तो उनकी कौन दशा हुई महाराज जी? उनकी दशा महाराज जी उनकी दशा ये हुई कि उनके ये घटना हमारे गांव की ग्राम सभा अछई की है। तो उन लड़कियों की स्थिति फिर ये हुई कि जो संत की अवहेलना उन्होंने किया था हंस करके, फिर अपमान किया। तो उनके दोनों का जो चरित्र था वो इतना बिगड़ गया कि फिर गांव क्षेत्र में बड़ा दर्दनाक रहा। फिर बड़ी मुश्किल से उनकी शादी वगैरह, और जब से शादी हो गई फिर दोबारा गांव में फिर वो नहीं आई। हाँ, तो ये तो इसलिए हम लोग संतों की अगर कोई निंदा करता है या संत के बारे में कुछ कहता है तो हम उसको कहते हैं भाई ये ठीक नहीं है, ये निंदा मत करो। अगर कुछ न दे सको तो कुछ कहो भी नहीं जी। ये चीज़ देखिए महाराज जी, से एक हमें और शिक्षा मिलती है, किसी भी संत की ना निंदा करो ना हंसो महाराज जी। हाँ, बिल्कुल। ना निंदा करो ना हंसो। हाँ, प्रणाम कर लो तो कर लो और नहीं तो फिर वो भी ना करो तो जाने दो। यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, कि उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते, ना निंदा करो ना हंसो और ना कष्ट दो। जी। हाँ, क्योंकि संत पता नहीं कौन किसी स्थिति का। अच्छा, संत एक चीज मान लो संत नहीं बोला, हाँ, सह भी लिया,
तो भगवान उसका दंड देते हैं जी। क्योंकि संत को हंसना माने भगवान को हंसना, जी। संत का अपमान करना माने भगवान का अपमान करना। उसमें लिखा ना, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत सो करे। कहे भगवान कहते जो मेरे भक्त का अपराध करता है, मेरे रोष से उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। महाराज जी, ये जो आपने कहा ये मेरे ऊपर बीती हुई बात है। अच्छा। आप हम बताएं आपसे, ये हमारे यहाँ वही गांव में जब थे, एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ। हालांकि जिस लड़के ने मुझे कुछ कहा उससे मेरा कोई द्वंद्व नहीं था। अच्छा। लेकिन वो आया अपने अहंकार में, हमको ढकेल दिया इसे, और ढकेलने के कहा इसके पकड़ के टंगरी चीर डालो। हमने कहा अच्छा चीर डालो भाई, तुम्हारे अंदर ताकत है तो कर लो। हमने सह लिया। आपने जो कहा सहने वाली बात, तो हमने सह लिया। महाराज जी हमने कुछ नहीं कहा, और तीसरे महीने उसके पेट की आंत उलझी और लखनऊ में जा कर के आंत का ऑपरेशन हुआ, 16 टाँके लगे। आज भी वो व्यक्ति जिंदा है, आज भी वो हमसे डरता है। कहता है कि स्वामी जी से उनको कुछ नहीं कहने लायक है, उनसे मत बोलो कोई, और भैया देखो हम भोग गए। और हमने कुछ उनको विशेष नहीं कुछ कहा। तो संत की निंदा में महाराज जी सहने में भी बहुत बड़ी ताकत है। जी साहब। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखिए कि समय के अनुसार जो है किसी संत को कुछ दिन, महाराज जी क्या भी कुछ दिन पहले की बात है। जी जी जी। एक भक्त था, वो एक बार हमको 50,000 रुपया दिया उसने, जी जी। मान भंडारा के लिए। तो अब क्या हुआ कि पैसे वाला था, विदेशी था। तो हमने 15 दिन तक न वो फ़ोन किया ना, हमने एक तरह गुप्तेदार मान लो। जी जी। फिर हमने पूछा कि भाई क्या है क्या है। कहा महाराज जी कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से मेरा जो है वो हुआ था, रिटायर हुआ था, तो मैं 1 करोड़ रुपया कितना पाया था। तो हमने सोचा चलो 50,000 दान कर देते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी हर महीना हम आपको 4-5 महात्माओं की सेवा करते रहे। जी जी जी। तो हमने सोचा जब 4-5 महात्मा की सेवा करता तो दूसरे महीने फिर हमने फ़ोन लगा दिया। तो पता नहीं उसके मन में कहा ठीका लिए हैं क्या सभी महात्माओं का। कहा हम कोई महात्मा की सेवा एक बार दे दिया तो दे दिया। महाराज जी ऐसा कहा, अभी जो है कुछ दिन पहले फ़ोन किया, 1 करोड़ 10 लाख रुपया, जैसे नहीं कि दूसरे ठगी लो कि भाई ऐसा करो ये पैसा दे दो, एक कंपनी हम खोलेंगे, आधा मुनाफा तुझे। महाराज जी 1 करोड़ 10 लाख रुपया वो अपने खाता में डला लिया। अब बिल्कुल कंगाल हो गया। अब कहता महाराज कोई उपाय बताओ। तो भाई अब जो गया सो गया, हम क्या उपाय बताओ। अब वही ले गया। जो निंदा किया जिसकी, वही भगवान ने छिनवा दिया। तो कहने का हमारी ये प्राय है कि कोई चीज का आगे संकल्प ना करो, और संकल्प करो चित्रकूट धाम में किसी संत से उसका माने पालन करो। महाराज जी कल एक महात्मा हमको बता रहे 3-4 दिन बाद। जी, वो क्या हुआ कि भगवान से संकल्प किया कि मैं अपनी कमाई का 10 जो है, माने यदि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरा उन्नति हो जाएगी, तो मैं ठाकुर जी की सेवा करूँ। ऐसा भाव उसका था। और महाराज जब जैसे नौकरी पा गए तो काहे सेवा करता है। सेवा हुआ थोड़ी बहुत शुरू में किया, आधा तिहाव 1 महीना सेवा किया, बंद कर। महाराज विकलांग लड़का पैदा हुआ, अब उसकी सेवा करेगा नहीं करेगा। यदि वो सेवा करता रहता, लड़का होता, वो कम से कम 2500 लाख रुपया तो उसके दहेज में ही मिल जाता। तो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हमने महात्मा को कह दिया, हमारा कार्य सिद्ध हो गया, महात्मा को हम क्यों दें। महाराज भी कुछ लोग ऐसे हमको पास मिलते हैं कि महाराज जी जैसे किसी कामना पूरी हो गई तो कहते हैं महाराज जी हमारी कामना पूरी है, हमें तुम्हारी क्या जरूरत। जी। उसको ये नहीं पता है कि हमें तो ठीक है नहीं जरूरत, लेकिन परमात्मा संत से वादा करना, भगवान से वादा। जी। कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, उसमें फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब भगवान दंड देते हैं ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जीवन में ये उतार लो, या तो संतों के पास जावे मत करो, और जाओ तो अपने आदर्श जो वचन कहो उसका पालन करो, किसी भी संत की निंदा चुगली बुराई ना करो। हाँ, यदि वास्तविकता उनमें दोष है तो उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जाना है तो ना जाओ, कोई संत। यदि दोष है तो, और यदि झूठ मूठ को कोई इधर उधर निंदा चुगली बुराई करके कह दिया वो ऐसा है वो ऐसा है, तो किसी की देखी सुनी बात नहीं मानना चाहिए। प्रत्यक्ष वहाँ जाकर देखो। और सबसे बड़ा संत का दोष क्या है, यदि कोई भाई दाई रखता हो, कोई रंडीबाजी करता हो, मांस मदिरा खाता हो, घर परिवार में अपना पैसा रुपया देता हो, भोग विलास करता हो, ऐसे यदि कर्म आप देखें तो महात्मा सोचो। अब मान लो महात्मा अपना बेचारा है, कोई मंदिर बना, जैसे अब हम हैं, महाराज मेरे पास क्या है, कितना भी पैसा आप दे दो, तो संत सेवा में होगा या भंडारा होगा या जो मंदिर की नहीं बता रहे, जो पैसा बचेगा मंदिर में लगा दो। तुम्हारा हर तरह से जो संत लेगा वो प्रयोग में जाएगा ही। तो इस तरह से लीलाएं हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताया, बहुत बहुत आपको जो है आपका आभार।
और महाराज एक प्रश्न कभी और हमारे पास आता है कि जो है कि कभी कभी महाराज जी जो लहसुन का उस दिन प्रयोग आपने बताया था जी 1 मिनट का, तो लहसुन प्रयोग से कहते सैकड़ों रोग दूर, कितने प्रकार के रोग? सैकड़ों नहीं महाराज जी, ये जो रिसर्च हुआ है नया भी पुराना भी, तो नए पुराने में तब मशीनें नहीं थी इतनी पास अपने पास या पूरी दुनिया में, तो उस समय केवल इसमें 45 से 50 तत्व पाए गए। अच्छा। लेकिन अभी जो पूर्व में हमारी सरकारों ने, पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो इस पे लहसुन पे जो रिसर्च करवाया, तो इसमें 80 प्रकार के रोगों को नाश करने की क्षमता अकेले है लहसुन में। वो किसी में उसमें जवा में है, तो किसी पत्ती में है, किसी तना में है। अच्छा। अब अलग अलग खाने का तरीका है, माने उसका पत्ती भी ठीक है जी, उसका जवा भी ठीक है और जड़ भी ठीक है। अच्छा, हाँ, जड़ का मतलब वही जड़ के ऊपर जो जवा होता है उसका। हाँ। तो लहसुन, अच्छा इसमें एक लहसुन और होता है जो एक आड़ी का होता है। अच्छा। एक ही होता है वो, एक ही नीचे से एक। हाँ, जैसे एक बो दिया गया। हाँ। तो उसमें तमाम नहीं बढ़े। अच्छा। वो अकेला रह गया। अच्छा। तो वो एक अड़िया कहते हैं। वो कितना बड़ा है? वो बस इतना बड़ा, छोटा सा, बस जैसे अंगूठा मान लीजिए ये। अच्छा। ये इतना ऐसे। अच्छा। छोटा छोटा होता। तो वो एक अड़िया लहसुन की तो बहुत महत्ता है। तो वो तो महाराज दिखने में नहीं आता है वो। हाँ, मिलता है लेकिन बहुत मुश्किल है, हमने नहीं देखा। नहीं मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है वो जब हाँ। तो उसकी महत्ता बहुत है। तो लहसुन जैसे अब आपको कुछ बातें बता ही देते, जैसे अब नेत्र ज्योति है जी। तो नेत्र ज्योति में लहसुन कच्चा खाया जाए। अच्छा, नेत्र ज्योति। हाँ, अगर इसको नियमित जैसे आज 1 से शुरू किया जी, तो 15 तक चला जाए, अगर क्षमता है तो 30 तक चला जाए। अच्छा। एक बढ़ाते। और खाना कब है? बस भोजन के साथ में। भोजन के साथ में बस एक हम जैसे रोटी सब्जी खाए तो खा लिया, जैसे मिर्चा के स्थान पे उसको खा ले। हाँ, ठीक है। अब तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो डायरेक्ट चले जाते हैं। तो आँख जोत बढ़ती है, सर दर्द खत्म होता है, मुंह की पायरियाँ खत्म होती है, कान का पर्दा शुद्ध होता है, पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। गैस के भी हाँ, पाचन क्रिया दुरुस्त होती है तो गैस नहीं बनेगी, लैट्रिन साफ होगी। अगर और जो ये बाई वगैरह होती है, जोड़ों में दर्द, ये नहीं, अगर बाई चांस इन जोड़ों में दर्द है तो धीरे धीरे करके ये सब समन हो जाता है। ये लक्षण अकेले लहसुन में है। अकेले ऐसे केवल जैसे कुछ नहीं कोई जानता तब भी वो खा सकता है। जैसे आपने, अच्छा, और शुगर भी बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा, शुगर में? अरे एंटीबायोटिक है। अच्छा। कैंसर अवरोधी है। अच्छा। टीबी अवरोधी है। ये चीजें हैं भाई। 80 रोग है महाराज जी। 80 रोग। अब अभी तो हम ज़्यादा 25-30 बताए होंगे, 10-12-15 बताए होंगे। 80 रोग हैं। अच्छा, जैसे लोग नहीं जानते हैं तो ऐसे लहसुन खाते रहेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोगों के पास कभी कभी फ़ोन आ जाते हैं, बड़ी दूर दूर से फ़ोन आते हैं महाराज जी, या जो लोग परिचित हैं, अरे साहब हम कबीर साहब के सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो साहब कहते हैं, कहें साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, क्या कर लें? तो बता देते हैं कि लहसुन 4-6 जवा ले लो, पीस लो, और जैसे मर्ज हुआ, कभी बता दिया शहद से खा लो, कभी बता दिया सोट से खा लो, कभी बता दिया गुड़ से खा लो, कभी बता दिया कि इसको जो है घोल के ऐसे पी जाओ। तो इस तरीके से लहसुन में हम लोग अलग अलग अनुपान इसको कहते हैं, अनुपान में दे देने से तुरंत ख़त्म हो जाता है रोग जी। इस तरह से लहसुन के अनन्य प्रयोग हैं। अनन्य प्रयोग। हाँ महाराज जी, कभी कभी जैसे कैंसर होता है जी, तो कैंसर का माने प्रथम दूसरा तो आप कह रहे जान ही नहीं पाते हैं। हाँ, प्रथम दूसरा तीसरा तक नहीं जाने मिलता तो है। हम नहीं जान पाते कि वो माने वैज्ञानिक लोग नहीं जान पाते? नहीं, कोई नहीं जान पाता, डॉक्टर भी नहीं जान पाते। अच्छा। डॉक्टर परेशान है इसकी खोज में। अच्छा। हाँ, अब तो इलाज तो संभव कर लिए हैं, लेकिन अभी ये नहीं संभव हो पा रहा कि मान लीजिए कि आपके अंदर का कैंसर का कहीं कीटाणु पड़ा है, ये नहीं खोज हो पा रही। लेकिन एक नई तकनीक आ रही है। ये जो हमारे स्वामी जी हैं अभी जो बैठे थे, तो ये ओशो के सन्यासी हैं। अच्छा। हाँ, ये ओशो के सन्यासी हैं। तो
तो ये अभी बता रहे थे कि एक AI करके एक नई तकनीक आई है। अच्छा, AI तो उसके माध्यम से अब जो है ये संभव हो पा रहा है कि सर से लेकर पैर तक एक एक कोशिका को AI के माध्यम से कंप्यूटर देख लेगा। अच्छा। कि किस कोशिका में कौन सा कारण वहाँ बन रहा है या हो गया है। तो ये तकनीक अब विकसित हो गई है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से आई नहीं, लागू हो गई है। हाँ 50% आ चुकी है। 50% आ गई इंडिया में। हाँ स्वामी जी बता रहे हैं कि 50% आ गई है। तो ये अभी महाकुंभ में हाँ महाकुंभ में स्वामी जी उन्होंने जल का ड्रोन छोड़ा है। हाँ। पानी के अंदर। हाँ। 100 मीटर पानी के अंदर देखेगा, 100 मीटर पानी के ऊपर देखेगा, और 100 मीटर अगल बगल चारों तरफ मतलब। अच्छा। हाँ, तो 100 मीटर तो बहुत होता है। कोई डूब रहा है या कोई घटना होने वाली है, आतंकवादी घटना सबको बताएगा। पानी के अंदर से कुछ हो रही है। अच्छा। बम फिट कर रहा है, मिसाइल आ रही है, तो वो पकड़ के बता देगा पहले ही। या और भी स्वामी जी उसमें बताए थे कि जैसे मान लीजिए नहीं आतंकवादी नहीं कोई कुछ कर रहा है, अपनी आम जनता ही कोई कुछ कारण कर रही है, नोच घसीट या कुछ कर रही है, उसको भी पकड़े बताएगा वो। हाँ ये चीज़ है स्वामी जी। और वो फोटो से पूरी हिस्ट्री निकाल देता है। अगर आप कुंभ में प्रवेश किए हो, किसी कैमरे ने आपकी फोटो खींचेगी है। हाँ खींचेगी। 2 लाख कैमरे लगाए गए हैं। तो वो आपके फोटो से आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि आधार से लिंक है जी। हाँ, अंगूठा वहाँ लगा है, अंगूठा लगा है, और वहाँ का वो आपका चेहरा फीड करके वो पूरा डाटा अपने आप ढूंढ करके तुम्हारे सामने। तो महाराज इस बार कुंभ में जाएंगे आप? हाँ महाराज जी हम अभी कुंभ में कभी नहीं गए हैं। हाँ। और इस बार का बहुत दिव्य कुंभ। हाँ तो अब की स्वामी जी, अमित जी और हम तीनों लोग एक साथ जाने का प्लान बना रहे हैं। और महाराज जी जाने के विशेष और भी कारण है कि कुछ वहाँ से चूँकि पूरे विश्व से लोग आएंगे, उनका दर्शन करना, साथ में ग्रंथ वहाँ बहुत आएंगे। हाँ, ग्रंथ। तो कुछ गुप्त ग्रंथों के बारे में मुझको जानकारी मिली है। अच्छा। तो शायद उनको ढूंढेंगे को वहाँ मिल जाएं। अच्छा। जैसे एक हमें एक रघुवंश कोई पुस्तक है। अच्छा। तो उसको मुझे खोजना है और उसको खरीदना है। अच्छा। और कुछ ग्रंथ हैं जो पुरा काल में रहे हैं और वो उनकी खोज हो करके आई है, तो उनको हम खरीदेंगे। तो इसलिए जाने का प्लान है अपना। हाँ। तो आज हमारे संजी बहुत अच्छी बात बताए हैं। अब देखते हैं आगे जो क्या होता है। और इनका थोड़ा सा संग आप लीजिए।